सर मेरी 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, सीए सीएस मुझे करने का मन नहीं है, मैं सीएमए कोर्स को बहुत सर्च कर रहा हूं आजकल। कौन होता है जी सीएमए? सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। फाइनेंस का बंदा होता है हु हेल्प्स बिजनेसेस कंट्रोल कॉस्ट, इंप्रूव प्रॉफिट्स, मैनेज बजट्स एंड मेक फाइनेंशियल डिसीजंस। सीएमए के अंदर कितने लेवल्स होते हैं? सीए की ही तरह सीएमए के अंदर भी 3 लेवल्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में आप दे सकते हो अपनी सेवा, आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, एफएमसीजीज को ज्वाइन कर सकते हो, कंसल्टिंग फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला। दोस्तों मेरा नाम शिवम लोटवानी है। आज की ये धमाकेदार वीडियो रहने वाली है सीएमए कोर्स के बारे में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सर मेरी 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, सीए सीएस मुझे करने का मन नहीं है, मैं सीएमए कोर्स को बहुत सर्च कर रहा हूं आजकल या कर रही हूं। क्या यह कोर्स मेरे लिए बेहतर साबित हो सकता है? क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कोर्स को करने के लिए? क्या फीस लगती है इस कोर्स के अंदर? कितना टाइम ड्यूरेशन में मैं इस कोर्स को कंप्लीट कर सकता हूं? कौन करवाता है इस कोर्स को? कहां नौकरी लगेगी और कितना पैसा मिलेगा? सब कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो के अंदर, ध्यान से सुन लेना। सीएमए यूएस भी करवाता है, सीएमए इंडिया भी करवाता है। मेरी ये वीडियो सीएमए इंडिया के बारे में है दोस्तों। भारतीय सीएमए कोर्स 2026 के बारे में ये वीडियो रहने वाली है, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत काम की वीडियो हो सकती है तुम्हारे लिए। सीएमए की फुल फॉर्म भैया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये लोगो चाहिए मुझे तुम्हारी गाड़ी के पीछे सीएमए बनने के बाद कुछ सालों के अंदर। ठीक है भाई। इस कोर्स को करवाता कौन है? आईसीएमएआई। जैसे सीए कौन करवाता है इंडिया के अंदर? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे सीएमए कौन करवाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये हमारा सीएमए वालों का इंस्टीट्यूट है। पहले इस इंस्टीट्यूट का नाम होता था आईसीडब्ल्यूएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बट नाम बदल दिया गया है अब। राइट है जी, आगे चलते हैं। कौन होता है जी सीएमए? सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज अ फाइनेंस प्रोफेशनल। फाइनेंस का बंदा होता है हु हेल्प्स बिजनेसेस कंट्रोल कॉस्ट, इंप्रूव प्रॉफिट्स, मैनेज बजट्स एंड मेक फाइनेंशियल डिसीजंस। मोटा मोटा मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। देखो भाई, एक तो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, एक होती है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ। तो ओवरऑल किसी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम और कंट्रोल करने का काम सीएमए का होता है। कॉस्टिंग का काम सीएमए का होता है मोटा मोटा। आपको तो प्रोडक्ट सीधा आप ब्लिंकिट करते हो, जेप्टो करते हो, घर पे आ जाता है प्रोडक्ट, है ना? फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, अमेजोन से मंगाते हो। उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लगा वो उस प्रोडक्ट को देखकर भी समझ में आता है, और प्रोडक्ट के पीछे भी बहुत सारी मेहनत है। तो ओवरऑल कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट अगर हमारे किसी प्रोडक्ट की ज्यादा जा रही है, उतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो कैसे कंट्रोल करें, कैसे बजट्स बनाएं, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, यह सब सीएमए का काम होता है। इंटरेस्टिंग कोर्स है और इंटरेस्टिंग प्रोफेशन भी है। फोकस मैंने बताया आपको, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, पैसा, बिजनेस की रेगुलर डिसीजन मेकिंग, ये फोकस होता है सीएमए का। इट इज recognized by मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, एफएमसीजीज, प्रोडक्शन कंपनीज, कॉर्पोरेट फाइनेंसेस, सप्लाई चेन बिजनेसेस। बहुत जगह पर इस प्रोफेशनल की, इस इंसान की सीएमए की जरूरत होती है। आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, क्योंकि तुम्हें फिर पढ़ाई भी करनी है ना इस कोर्स की, यही वीडियो थोड़ी देखते रहोगे। सर अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो सीएमए के अंदर कितने लेवल्स होते हैं? सीए की ही तरह सीएमए के अंदर भी 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। सर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, फिर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। तो 2 रूट हो गए सीएमए के अंदर एंट्री लेने के ना, एक हो गया फाउंडेशन वाला रूट और एक हो गया ग्रेजुएशन वाला रूट। ग्रेजुएट बंदा अगर है तो डायरेक्ट इंटर में वो एंट्री ले सकता है। ओके, चले आगे। फाउंडेशन आपके कॉमर्स के बेसिक्स को तैयार कर देता है। 4 पेपर होते हैं फाउंडेशन एग्जाम के अंदर, आगे बात होगी उसके बारे में। ओवरऑल एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है आपका, कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड, और आपका ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन तैयार कर देता है। क्यों बनाया गया फाउंडेशन कोर्स? वो इसलिए क्योंकि आपकी कक्षा 12वीं कहीं से भी हुई हो, चाहे साइंस वाले भी हो, आर्ट्स वाले भी हो, वो भी कर सकते हैं सीएमए कोर्स को। तो अगर कोई साइंस या आर्ट्स का बच्चा सीएमए में एडमिशन ले रहा है तो पहले उसको थोड़ा कॉमर्स की दुनिया से हूबहू करवाना पड़ेगा ना, रूबरू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फाउंडेशन एग्जाम रखा जाता है दोस्तों। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटर के अंदर आप एंटर करते हो, इंटर के अंदर आप आते हो, जिसमें आपकी कॉस्टिंग और फाइनेंस की स्किल्स इंप्रूव होती हैं। यहां पर एमसीक्यूज भी आते हैं और सब्जेक्टिव लंबी लिखाई वाले पेपर्स भी होते हैं। यहां पर आपकी प्रोफेशनल फाइनेंस कैपेबिलिटी और इंप्रूव हो जाती है। और लास्ट में आता है फाइनल।
यहां का फाइनल जो है ना उतना घबराहट वाला नहीं होता सीए वाला, तो सीए से कंपैरेटिवली इजी पड़ता है ये कोर्स हमें, ठीक है। यहां पर आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंस और मैनेजमेंट में और स्किल आपकी बढ़ जाती है। यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, प्रोफेशनल सिनेरियो वाले, एक्चुअल सिनेरियो वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा सा टफर है ऑफ कोर्स, क्योंकि फाइनल लेवल है। सीनियर लेवल बिजनेस एक्सपर्टीज आपको यहां से मिल जाती है सीएमए फाइनल के अंदर। ये था ओवरऑल सीएमए में अंदर कितने एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में। आगे चलते हैं दोस्त। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात होगी। सर मैं साइंस का बच्चा हूं, कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है। सर मैं आर्ट्स वाला हूं और मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली है, क्या तब भी मैं सीएमए कोर्स को कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता है बेटा, आजा कर ले। फाउंडेशन एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास सिर्फ कक्षा 12वीं होनी चाहिए, यानी कि हायर सेकेंडरी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, सीबीएसई से हो, आईसीएससी से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो चलेगा। उसके बाद इंटर में बैठने के लिए ऑफकोर्स फाउंडेशन वाला एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, पास्ड सीएमए फाउंडेशन, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर आपने सीए कोर्स या सीएस कोर्स को आधा कर रखा है, पार्शियली कर रखा है, तो आप एंट्री ले सकते हो इंटर के अंदर। आते हैं सर फाइनल पे। फाइनल के अंदर एंट्री करने के लिए इंटर आपका पूरा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। फाउंडेशन के अंदर एक ही ग्रुप है, 4 पेपर्स हैं उसमें। इंटर में 4 पेपर इधर है, 4 पेपर इधर है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो इंटर के दोनों ग्रुप्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, तभी आप एंट्री ले पाइएगा फाउंडेशन इसमें फाइनल में, सीएमए फाइनल में, ठीक है। तो आपका दोनों ग्रुप्स क्लियर हो रखे हो सीएमए इंटरमीडिएट के, और दूसरा आपकी जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है एज पर आईसीएमआई रूल्स, वो भी आपकी कंप्लीट हो रखी हो। मैं आपको बता दूं ट्रेनिंग होती है 15 महीने की। 15 महीने आपको एक एक्चुअल सीएमए पर्सन को बड़ा भाई मान के उसकी दुकान में काम करना पड़ता है। दुकान मतलब उसके ऑफिस में आपको काम सीखना होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होती है आपको 15 घंटे, 15 महीने की। इसके अलावा करीब करीब 200 घंटे की आपकी अलग से ट्रेनिंग और होती है, जो कि 2 टुकड़ों में होती है, 120 घंटे अलग और 20 घंटे और 80 घंटे अलग। ये ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करनी होती है। ये तो खैर आप जब कोर्स में एंट्री कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे 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 धीरे, तो वो मेरा आज का मुद्दा नहीं है। आगे चलते हैं सर। एलिजिबिलिटी की बातें हो गई, पेपर्स कितने आते हैं सर ये बता दो अब फटाफट से। फाउंडेशन की बात करते हैं। 4 पेपर आएंगे बेटा, 100 नंबर का एक पेपर होगा, टोटल 400 नंबर का आपका ये एग्जाम है। और ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना, ये आपके लिए नया होगा। फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल आपने पढ़ रखी है, कॉस्ट आप थोड़ी सी पढ़ लोगे। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पढ़ना है। तो कक्षा 11वीं-12वीं वाला है, कॉमर्स वाला, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें मुद्दे की बात क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं मान के चल रहा हूं 12वीं वाले बच्चे ज्यादा देख रहे होंगे, जो 12वीं जिन्होंने पास करी है। तो बेटा ऐसा है, 400 नंबर का पेपर है और इसको पास करने के लिए आपके मिनिमम 200 आने चाहिए। मिनिमम कितने आने चाहिए? 200 आउट ऑफ 400, तो ही आप पास माने जाओगे। 199 में आप फेल हो। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो चारों पेपर से 100 नंबर के, इसमें हर एक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40 बनने चाहिए भैया, मिनिमम 40 बनने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। यानी कि आपके ओवरऑल 400 में से 200 बनने चाहिए, और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 40 बनने चाहिए 100 में से, तो ही आप पास हो। सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूं। इसका मतलब ये कि मान के चलिए 3 पेपर्स में आपके आ गए 60 60 60 180, तो चौथे पेपर में आपके सिर्फ 20 नंबर हो जाएंगे, तब भी 200 पूरे हो जाएंगे, है ना। पर ऐसा नहीं है, 3 पेपर में 60 60 60 आने से कुछ नहीं होता। चौथे में फिर आपको मिनिमम 40 लाने ही पड़ेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और अगर इतनी सी बात भी नहीं समझ में आ रही ना, तो नहीं है शायद फिर सीएमए कोर्स तुम्हारे लिए। मजाक कर रहा हूं। आ जाओ इंटर में बेटा टोटल 8 पेपर हैं, 100 नंबर वाले, अगेन 800 नंबर। ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 5 से लेकर पेपर नंबर 8, क्योंकि 4 पेपर पहले हो गए फाउंडेशन में। और ग्रुप 2 के अंदर पेपर 9 टू पेपर 12, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर आपको टैक्स पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ में आप आगे बढ़ जाओगे। यहां पर आप ऑडिटिंग भी पढ़ते हो, डेटा एनालिटिक्स भी पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट्स आपके बढ़ जाते हैं और मजा आता है पढ़ने में, ऐसी बात नहीं है। फाइनल में भी सेम है, ठीक है। पहला दूसरा ग्रुप इधर हो गया, तो इसको तीसरा और चौथा ग्रुप बोल देते हैं। पेपर नंबर 13 से 16 इधर, 17 से 20 इधर, तो टोटल 20 पेपर्स आपको देने हैं। यानी कि 20 दिन ओवरऑल आपको घर से निकलना है, पेपर देके आना है। सीएमए कोर्स आपका ड्यूरेशन कितनी लग जाती है? फाउंडेशन वाले रूट से आते हो तो आपको 3.5 से 4 साल लग जाते हैं बेटा, 3.5 से 4 साल, ठीक है ना। इतने में हो जाता है आपका सीएमए कोर्स। तो सीए कोर्स से आपको कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है यहां पर। आगे चलते हैं दोस्तों। फीस कितनी लगेगी सर?
क्या ये अफोर्डेबल कोर्स है? हाँ बेटा, अफोर्डेबल कोर्स है, कर सकते हो आप इस कोर्स को। और आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेनी पड़ेगी। ऑफलाइन कोचिंग क्योंकि आज के दौर में भी महंगी पड़ती है, मैं समझ रहा हूं आपको, तभी तो आप यूट्यूब पे हो, वीडियो देख रहे हो, है ना। तो ऑनलाइन कोचिंग के साथ अगर आप इस कोर्स को करोगे तो बेस्ट अफोर्डेबल कोर्स आपके लिए रहने वाला है। फीस के बारे में बात करता हूं। फाउंडेशन जब आप बैठने जाओगे फाउंडेशन एग्जाम में, तो बेटा 6,000 रुपए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जिसको हम कोर्स फी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ जब फाउंडेशन का एग्जाम आने वाला होगा, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड वगैरह करते हो उससे 1 महीना पहले एग्जाम फीस कटती है 1200 से 1500, टोटल मोटा मोटा 7,500 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। इंटर एग्जाम में आपकी 23,100 रुपए आज की डेट में फीस है। हो सकता है रिवाइज भी हो जाए, है ना, बढ़ भी सकती है, तो मेरे को मत बोलना उस टाइम पर फिर। और एग्जाम फीस यहां पर 2800 में दोनों ग्रुप की कट जाती है, तो मोटा मोटा 26,000 रुपए आपके पड़ जाते हैं अप्रोक्स। और फाइनल के अंदर 25,000, एग्जाम फीस 3200 में दोनों ग्रुप, मोटा मोटा 28,000। ठीक है बेटा, तो टोटल मैं मान के चलता हूं 65-70,000 रुपए के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। सीएमए का स्कोप क्या है सर, अब ये बताओ। स्कोप पे बहुत बातें होती है, जब स्पेशली जब हम 11th 12th और ग्रेजुएशन में होते हैं। स्कोप क्या है सीएमए का? सर ऐसा है, बहुत स्कोप है, कोई रोना धोना नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा सकते हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में आप दे सकते हो अपनी सेवा, आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, एफएमसीजीज को ज्वाइन कर सकते हो, कंसल्टिंग फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो। आ रही बात समझ में? और यहां पर आप इस पद पर काम कर सकते हो, इस रोल पर आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारे रोल्स और बहुत सारे पद हैं आपके लिए। बहुत बढ़िया कोर्स, स्कोप बहुत है, करियर पाथ्स बहुत है, और यहां पर प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती है। आपके अगर बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं ना, तो जो इंस्टीट्यूट सरकारी संस्था है, सरकारी बॉडी है, ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अगर आपके बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना, टाइम से आपके पेपर्स क्लियर हो रहे हैं, तो आपको इन हाउस प्लेसमेंट भी मिलती है, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेसमेंट भी मिलती है, जिसमें आपको टॉप लेवल की कंपनीज हायर करती हैं। और सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट से ही नहीं, आप आउटसाइड प्लेसमेंट में भी अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर सकते हो। आगे चलते हैं सर। इसके अलावा सैलरी, देखो सैलरी में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। पता चला मैंने यहां पर सैलरी लिख दी 1.5 करोड़ 2 करोड़, है ना, वो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा लगता है। फिर आप जब एक्चुअल सिनेरियो में जाते हो, एक्चुअल जब आप कोर्स को करने लगते हो, बन जाते हो सीईओ में, फिर अगर उतनी सैलरी नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा यार 5 साल पहले एक पागल की वीडियो देखी थी मैंने। तो इसलिए सैलरी जो वाजिब चल रही है आज की डेट में वो बताऊंगा, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा और बहुत ज्यादा कम भी नहीं बताऊंगा। सर अगर आप फ्रेशर सीएमए हो, सीएमए बन गए हो, अभी अभी आपने ताजी ताजी सीएमए पास करी है, तो 4 से लेकर 8 लाख रुपए पर एनम तक का आप पैकेज पा सकते हो इंडस्ट्री के अंदर। लाख 2 लाख ऊपर नीचे भी हो सकता है। 3 से 5 साल काम करते हुए हो गए तो 8 से लेकर 15 लाख तक आप ले सकते हो मार्केट से। और सीनियर या फिर मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच गए तो 15 से लेकर 30 लाख पर एनम तक भी पहुंचना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टॉप कंपनीज में काम कर रहे हो, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, है ना, जैसे कि मान लो आपने इन हाउस प्लेसमेंट ली थी और उस टाइम पे आपकी ईवाई में प्लेसमेंट हो गई, अर्नेस्ट एंड यंग करके एक कंपनी है ना, ईवाई में आपकी प्लेसमेंट हो गई, बिग 4 कंपनीज में आपकी प्लेसमेंट हो गई, तो आप हो सकता है 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद 40 पेटी या फिर उससे भी ज्यादा आप कमा सकते हो। स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना। तो सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन काम आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, है ना, अपने प्रोफेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज अपनी स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इस कोर्स को करने के बाद। अब एक लास्ट चीज और देख लेते हैं कि किसको सीएमए करनी चाहिए। यार देखो, जब तुम कक्षा 11वीं 12वीं में थे, कॉमर्स में नहीं भी थे, साइंस में, आर्ट्स में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, अगर तुम्हारा ध्यान पैसे में, कॉस्ट को कंट्रोल करना, बजट्स में तुम्हारा ध्यान, कैलकुलेशंस में तुम्हारा ध्यान ज्यादा जाता है, तो आप सीएमए कोर्स को कर सकते हो। यहां पर भी ये लिखा है, द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, दोज एमिंग फॉर करियर्स इन कॉर्पोरेट्स, टैक्सेशन, बजटिंग, है ना। तो मोटा मोटा जिनको एक अफोर्डेबल प्रोफेशनल कोर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आप सीएमए इंडिया कोर्स को कर सकते हो। तो ये मेरी एक वीडियो थी सीएमए कोर्स के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। टेक केयर। बाय बाय।